अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी जो होने वाली है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कि आप जो है वो इंडिया से बैठकर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई के ऊपर किस तरह जो है वो अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो रहते हैं वो दो सिनेरियो आपके पास रहेंगे कि आप जो है वो डायरेक्टली इंडियंस प्रोडक्ट्स को आप इंडिया के अंदर रहकर दो सिनेरियो बनते हैं। आप इंडिया से रहकर आप यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो यूके मार्केट, कनाडा मार्केट, किसी भी मार्केट के अंदर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात की जा रही है कि आप जो है वो इंडिया से बैठकर अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह जो है वो इंटरनेशनल मार्केट प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। चाहे आपका ब्रांड है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को होलसेल के अंदर फाइंड आउट करने चाह रहे हो। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मैं जो है वो इंडिया के सप्लायर्स भी बताऊंगा साथ ही इंटरनेशनल सप्लायर्स भी बताऊंगा। उसी के साथ हमारे पास अकाउंट को सेटअप किस तरह करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च हम किस तरह करेंगे शॉपिफाई के लिए, शॉपिफाई बिजनेस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर्स वगैरह हमारे होंगे। उसी के साथ इंटरनेशनल भी सप्लायर होंगे और इंडियन सप्लायर्स भी हमारे पास होंगे। तो आज की डिस्कशन हमारी सारी इसी टॉपिक के ऊपर होगी। शिपिंग आप किन के थ्रू, अगर आप इंडिया के साथ जाते हो, आप इंडिया में अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके अमेरिका जैसी कंट्री, यूके जैसी कंट्री, या फिर कनाडा, यूएई, सऊदीया के अंदर अगर आप जो है वो शिपमेंट करते हैं तो कौन सी सर्विसेज को आप यूज़ करेंगे। और साथ ही एक सेकंड आपके पास आती है कि आप यूएसए मार्केट को ही टारगेट करके वहीं के प्रोडक्ट्स को आप फाइंड आउट करते हो, तो उनको आप किस तरह प्रोडक्ट्स को शिप करवा सकते हो थर्ड पार्टी के थ्रू, या फिर कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई के ऊपर बिजनेस करके। तो उसी तरह हमारी मार्केटिंग भी इसी लिहाज के अंदर आती है कि आप जो है वो मार्केटिंग टूल्स को किस तरह यूज़ आउट करोगे, कि मार्केट के अंदर जो जो टूल्स काम करते हैं एक बेस्ट सेलिंग लेने के लिए। ठीक है, आपके पास नीश भी सिलेक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स भी हमारे पास सिलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन मार्केट टूल्स हमारे पास मेन काम करते हैं। ठीक है, शॉपिफाई का जो बिजनेस है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, 90% की सारी एड्स के ऊपर ही वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो एड्स होंगी तभी हमारे पास सेल्स आएंगे। जो हमारा 7वां पॉइंट है, इसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो कंप्लेंट्स को, अपने ऑर्डर्स को हैंडल किस तरह करेंगे। उसी के साथ आप जो है कस्टमर सपोर्ट को किस तरह जो है वो देखेंगे। और 8वां पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट है कि आप जो है वो अपने बिजनेस को स्केल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरह कर सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट के साथ हम जो है वो अपना शॉपिफाई बिजनेस को सीखेंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है पड़ा। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर मैं जो है वो इन सब चीज़ों को कवर करने की फुल कोशिश करूंगा। और बाकी अगर काफ़ी कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो है अपना जो क्रिएशन है शॉपिफाई की, जो मेन काम है इसका, तो हम जो है वो सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते हैं। हमारा शॉपिफाई स्टोर है, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोडक्ट्स के बाद एड्स का काम है पड़ा, और उसके बाद हमारा जो है वो सोर्स वगैरह इंडिया से या फिर अमेरिका के अंदर किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो प्रोडक्ट शॉपिफाई का स्टोर क्रिएशन है। तो स्टार्ट फ्री ट्रायल के साथ आप जाओगे। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी आपके पास है तो आप लॉगिन करोगे। देखो, अकाउंट जो हमारा पहला स्टेप है वो अकाउंट क्रिएशन का है। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन के अंदर जब जैसे आप शॉपिफाई के ऊपर आते हैं, फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि शॉपिफाई के ऊपर आते ही वीपीएन कनेक्ट कर लेना। अगर आप इंडिया के अंदर अवेलेबल होते, अगर मैं इंडिया में बैठा होता तो मेरे इंडिया की लोकेशन पिकअप करता। अगर मैं सऊदीया में होता तो यहाँ पर जो है मेरी सऊदीया की लोकेशन जो है वो यहाँ से पिकअप करके वही जो है उसी कंट्री का इसने अकाउंट क्रिएट कर देना था। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपने जो है जो अकाउंट क्रिएट करना है वो वो होना चाहिए कि आपका जो है इंटरनेशनल मार्केट का होना चाहिए। अगर आप सऊदीया के अंदर बैठे हैं तो आपने यूएसए का अकाउंट क्रिएट करना है, तो वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा यूएसए का। अगर आप यूके का करना चाह रहे हैं, अगर आप कनाडा का करना चाह रहे हैं, यूरोप कंट्रीज का करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर बिजनेस करना है, शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो इंटरनेशनल मार्केट वो सारी कंट्रीज आपकी कंट्री से हटकर जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट है। तो उसके लिए आपको जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो वहाँ की आपने जो है वीपीएन कनेक्ट करके आपने जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर लेना है। तो आपको जो है वो गूगल से भी आप कर लेते हो, गूगल के साथ फेसबुक के साथ भी कर लेते हो, और ईमेल भी लगा लेते हो। तो मैं इधर से जो है जीमेल कनेक्ट करके हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए। जैसे ही मैंने जीमेल कनेक्ट किया तो मेरे से कुछ क्वेश्चन आंसरिंग होगी, वहाँ पे क्लियर करने के बाद मैं यूएसए का अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। टोटली ईजी स्टेप्स है, बड़े कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्लिक करके आप जो है वो नेक्स्ट चलें। हमारे पास जो अगला स्टोर आता है कि आप जो है वो ऑलरेडी सेलिंग करते हैं, नहीं, हमारा जस्ट पहला स्टेप है पड़ा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब आपने करना क्या है, क्या आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, आपने जो है खुद प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, या फिर आपने प्रिंट ऑन डिमांड्स के प्रोडक्ट को सेल करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है। ठीक है, थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग। तो यहाँ से करने के बाद हम गेट स्टार्ट करेंगे, और गेट स्टार्ट करने के लिए हमारा जो ये अकाउंट है ये हमारे लिए क्रिएट करेगा। और क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्लान आ रहा है कि आप जो है यहाँ से प्लान डिसाइड करें कौन सा प्लान आप लेना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ना स्किप करता हूँ, आगे चल के मैं इसको समझाता हूँ कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और कौन सा प्लान नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ से स्किप करोगे। मैंने यूएसए मार्केट के लिए अभी जो है वो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया करना वही सेम सिनेरियो रहेगा आपका। बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अभी करोगे। ठीक है, बाद में भी आप चेंज कर सकते हो। और ये इस टाइम हमारा जो है वो अकाउंट रेडी हो चुका है। अकाउंट रेडी होने के लिए हमने जो है यूएसए का अकाउंट क्रिएट किया, आप इसी तरह कनाडा का करेंगे, आप इसी तरह यूके का करेंगे, आप इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप करना चाह रहे हो। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि मेरे पास 3 डेल की इस टाइम करंटली ट्रायल है। मैं इसको जो है वो व्यू कर सकता हूँ, सिस्टम चेक कर सकता हूँ। टोटली मुझे जस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरी जीमेल अकाउंट चाहिए था, तो उसके बिहाफ के ऊपर मैं जो है वो सारी वर्किंग इसको जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर आके प्लान सेलेक्ट करना होगा। प्लान सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर आकर, और प्लान के अंदर कौन सा बेस्ट रहता है प्लान इसके अंदर। ठीक है, आपके पास 3 प्लान है, एक बेसिक प्लान है, एक शॉपिफाई प्लान है, एक एडवांस और एक प्लस है। तो मैं जो रिकमेंड आपको करूँगा ना, तो आप बेसिक प्लान के साथ जाओ।
जो कि आपके लिए बेस्ट है पड़ा, ठीक है। और बहुत अच्छी आप यहाँ से जो है वो अर्निंग भी कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। अगर आप एडवांस में जाते हो तो आपको फिर नेक्स्ट मंथ इससे हट के जो नेक्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट मंथ तो आपने सभी के अंदर $1 देने हैं, लेकिन उससे हट के जब आपका सेकंड मंथ आएगा, थर्ड मंथ आएगा, उसके अंदर फिर आपको एडवांस लेवल पे पे करना पड़ता है। लेकिन ये उनके लिए होता है जो कि एक लाइक बिजनेस टीम रन कर रहे हैं या फिर एडवांस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर जब आप सिंगल जा रहे हो एक छोटी सी इनिशियल अमाउंट के साथ, 2000 3000 $5000 के साथ, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आप पैसे जो है वो बेसिक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। तो ये बेसिक प्लान ठीक है आपका, ठीक है। बेसिक प्लान के साथ जाओ और बेसिक के ऊपर आप क्लिक करो यहाँ पर, और यहाँ पर आके आपसे जो है वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब आपका कार्ड कोई भी हो सकता है, कोई भी कार्ड हो सकता है, बस मुझे जो है $1 की यहाँ पर इनको जो है वो पे करना है। $1 क्या हो सकता है कि आपके पास मास्टर कार्ड है, आपके पास वीज़ा कार्ड है, आपके पास पेपल कार्ड है, आपके पास कोई भी कार्ड इस टाइम करंटली मौजूद है या पेपल आपके पास अवेलेबल है, डायरेक्टली यहाँ से आकर आप जो है इंडिया के अंदर, सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, आप किसी भी कार्ड से जो है वो यहाँ से पेमेंट कट करके आप जो अपना $1 की फ़ी दे सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कि आपने जो ना लाइक जब भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो आपने ये काम करना है कि आपके पास एक अलग कार्ड हो ना इंटरनेशनल, लाइक पेमेंट्स कट करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है पड़ा, ठीक है। विजुअल से कार्ड से कर लो या फिर आप जो है फिजिकल कार्ड से कर लो, लेकिन वो एक अलग कार्ड होना चाहिए। आपकी सारी पेमेंट एक ही जगह होल्ड नहीं होनी चाहिए। लाइक आप वो वाला कार्ड यूज़ कर रहे हो जो बिजनेस भी करते हो, उससे अर्निंग भी करते हो, उससे सभी एक बैंक से, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। उससे अगर बाद में अगर आप प्लान नहीं लेना चाह रहे तो वो ऑटोमेटिक जो आपकी कार्ड एक्टिव होगा वहीं से ट्रांजेक्शन कर लेगा। तो प्रॉब्लम होती है, ये बातें कोई नहीं बताता, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि अलग एक कार्ड रख लो आप, जो कि आपके लिए एक इन फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप जो है उधर से कार्ड रिमूव कर सकते हो, कोई और आप कार्ड भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपल से पॉइंट है, आपने $1 यहाँ से पे कर देना, ठीक है। $1 पे करने के बाद मैं यहाँ से सब्सक्रिप्शन बाय कर लेता हूँ। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट प्लान की तरफ जाते हैं और यहाँ से लेने के बाद हम जो है वो अगले स्टेप के ऊपर जाते हैं। मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो के अंदर ये नहीं ऐड करूँगा क्योंकि वो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लान हो चुका है हमारा फाइनल। प्लान फाइनल होने के बाद पहले हमारे पास आ रहा था 3 डेज़ की ट्रायल, और अपना प्लान वगैरह लिया। अब मैंने वो चीज़ें जो है वो फाइनल कर दी हैं। अब आपको एक काम करना होगा, जब आपका प्लान फाइनल हो जाएगा तो आपको थीम की तरफ जाना है। मैंने ना कुछ स्टूडेंट्स की वर्किंग देखी है जो कि यहीं पर जो इनके फ्री थीम्स अवेलेबल है ना, आप डायरेक्टली उन्हीं के साथ अपनी स्टोर के ऊपर, लाइक कोई भी स्टोर के साथ ऐड करते हो। ऐड करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होती है, वो लगाने के बाद आप ना लाइक अपना स्टोर को एक्टिव कर देते हो। फ्री जो इनके थीम्स है वो यहाँ पर अवेलेबल पड़े हुए हैं, तो आप डायरेक्टली यहीं पर ऐड करते हो और उसके बाद एड्स के ऊपर चले जाते हो, एड्स वगैरह रन करने लगे। तो वो एक बेवकूफ़ी है आपके लिए, वो चीज़ सही नहीं है पड़ी, ठीक है। अगर उनके साथ चाहते हो तो कोई बाइंग नहीं करेगा आपसे। मार्केट के अंदर आपसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आपसे अच्छे स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो आपको चाहिए होता है एक पेड थीम चाहिए होते हैं। पेड थीम आप इंस्टॉल करते हो, मेरे पास इस टाइम करंटली 2 थीम एक्टिव हैं पड़े। तो आप किसी भी ऐड करोगे यहाँ पर थीम को, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने आकर मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आ जाओ, तो मैं जो थीम प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो थीम जब आप ले लोगे और थीम लेने के बाद आप जो है अपना इंस्टॉल करके आप अपनी वर्किंग को रनिंग कर सकते हो और आप जो है अपनी वर्किंग के साथ जा सकते हो, ठीक है। एक तो ये हमारा स्टेप हो गया। यहाँ से कंप्लीट होने के बाद मैंने इस टाइम करंटली ऐड किया हुआ है और हमारा जो है यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे सोर्स की। सोर्स क्या चीज़ है बड़ी, सोर्स एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बड़ा हमारी वर्किंग के अंदर, कि आपने जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो स्टोर्स के लिए प्रोडक्ट्स कहाँ से परचेजिंग करनी है। जो हमारा सेकंड स्टेप है कि आपने जो है वो अपने लिए शॉपिंग कहाँ से करनी है, लाइक ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के अंदर ऐड कहाँ से करनी है। तो आपके पास अगर क्रिएट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, अगर क्रिएशन नहीं करनी आती, अगर नहीं करना आ रहे, तो आप अली एक्सप्रेस को कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली जो है यहाँ के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर जो आपको अच्छी लगती है आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। पहला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। इस टाइम करंटली इंटरनेशनल मेरे पास ये ओपन है पड़ा, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप बनाना चाहो आप इजीली बना सकते हो। तो ये इनकी शिपमेंट होती है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, आगे चल के एक और भी स्टोर है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ, फिर हम जो है इनको करते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास एक स्टोर है, आप इसको जो है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सीजे ड्रॉप शिपिंग भी इन्हीं ही वर्किंग के अंदर आता है। आप डायरेक्टली शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसी के साथ आप जो है वो डायरेक्टली अली एक्सप्रेस के साथ भी होते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप जो है वो कहीं पर भी आपके स्टोर्स अवेलेबल है, जैसे हमारा शॉपिफाई सिस्टम करंटली अवेलेबल है, तो आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर लोगे सीजे ड्रॉप शिपिंग को और उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो इनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर के ऊपर। कनेक्ट करना बिल्कुल आसान है, आपने इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और आप डायरेक्टली जो है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग से अकाउंट क्रिएट करें। पहले इनकी अकाउंट आप क्रिएट करोगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है अपना शॉपिफाई और एक ही मेल यूज़ करना। जब भी अकाउंट आप क्रिएट करते हो ना, सीजर ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस है या कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है जो कि आपको परमिशन देता है कनेक्ट करने की, और आपको 1 क्लिक के अंदर आप अपनी स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वाला काम करना है आपने तो आपकी सेम ईमेल होनी चाहिए और सेम अकाउंट एक ही जगह होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो ये चीज़ करने के बाद आपके पास एक इंटरनेशनल ये भी प्लेटफॉर्म है, ये भी बहुत अच्छा ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है पड़ा, जो कि 1 क्लिक के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर ले जाता है। कंट्रोल ऑटोमेट कर सकते हो अपने बिजनेस को डायरेक्टली, इनकी प्रोडक्ट्स को आप जो है वो कहीं पर भी आपको लाइक शिपमेंट करवानी है, ठीक है। ये एआई टूल है,
ठीक है। एआई है पड़ा, सारी की सारी वर्किंग यूएसए मार्केट के अंदर और यूके मार्केट के सारे सप्लायर्स यहाँ पर फास्ट डिलीवरी के साथ आपको, और ये यूएसए का ही है प्लेटफॉर्म, तो आप इनको यूज़ करके 14 डेज़ की इनकी फ्री ट्रायल है, अगर आप वो भी देखना चाहो आप इनकी स्पॉकेट के नाम से इनकी वेबसाइट है, आप इनको जो है वो यूज़ करके आप जो है वो अच्छे से अपनी वर्किंग कर सकते हो। लेकिन अब जब इनकी दो बात आती है ना, अली एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग की, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्किंग तो अच्छी करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि लेट शिपमेंट देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर जब आप लेट जाते हो तो लेट के अंदर कस्टमर रिफंड भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। चाइना के अंदर जब भी आप जाओगे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर जाओगे तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं देना है, 1-2 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो रही है, दैन तो वेल एंड गुड है। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया से आपके लिए इंडिया मार्ट पे, जैसे मैंने कहा कि आप जो है वो प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, इंडिया से कर रहे हो या फिर यूएसए के अंदर कर रहे हो, ठीक है, तो इंडिया मार्ट को आप यूज़ कर सकते हो। और एक्सपोर्टर इंडिया के नाम से जो है ये भी एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी जाकर इनके प्लेटफॉर्म के भी ऊपर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडिया में रहकर इंडिया के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके इंटरनेशनल मार्केट उन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यूएसए मार्केट के अंदर जितने भी सप्लायर्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। अब बेस्ट कौन सा और रिकमेंडेड कौन सा है? मेरे मेरे लिहाज से रिकमेंडेड मार्केट यूएसए मार्केट है, और यूएसए मार्केट के अंदर ही सप्लायर्स आपके होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी आपको ऑर्डर्स आते हैं आप अमेज़न का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स के नीश को फाइंड करने के लिए। जो अच्छी प्रोडक्ट्स है, मैं तो कहता हूँ आप दूसरी प्लेटफॉर्म को छोड़ के अमेज़न के ऊपर ही आ जाओ, अमेज़न के ऊपर ही प्रोडक्ट की रिसर्च करो और यहीं से अमेज़न के थ्रू ही प्रोडक्ट को शिपमेंट करवाओ। इससे बेनिफिट ये होता है कि फ्री शिपमेंट भी आपको मिल जाती है, पैकेजिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 100% गारंटी है हर चीज़ की, और प्रोडक्ट्स भी टॉप सेलिंग आइटम्स है पड़ी। लोग अमेज़न जब शॉपिफाई कर रहे होते हैं ना तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि अमेज़न से भी हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। थर्ड पार्टीज़ की फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या पता थर्ड पार्टी आपको सही डिलीवर्स ना कर पाए, शिपमेंट के अंदर लेट करे, पैकेजिंग सही ना हो, तो प्रोडक्ट डैमेज हो, तो इस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जब आप अमेज़न के साथ जाते हो तो अमेज़न आपके लिए बहुत अच्छे वर्क करता है और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है अपना। कभी भी रिफंड आएगा, कभी भी इशू होगा तो आप विद इन अ सेकंड रिफंड मांग सकते हो, रिफंड आपको मिल भी जाएगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को भी आपने रिफंड करना है। इन चीज़ों को नोटिस करते हुए आप जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। हाँ, अगर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे करना ही इंडिया से है, तो आप इंडिया मार्ट को आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ एक्सपोर्टर्स को यूज़ कर सकते हो, और भी प्लेटफॉर्म है बड़े, हज़ारों प्लेटफॉर्म है आपके साथ एरिया के अंदर होंगे स्टोर्स, या आपके जानने के अंदर कोई भी कर रहा है अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को, या आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन अच्छी है तो आप वो वाली प्रोडक्ट्स को फाइंड करके शॉपिफाई के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट करने के बाद आप जो है अपनी वर्किंग कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ये है प्लेटफॉर्म, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप जो है वो यूएसए के ही टॉप सेलर्स को देखो, यूएसए के अंदर रहकर आपका स्टोर अवेलेबल है और वहीं के सप्लायर हो तो ज़्यादा वेल एंड गुड बिजनेस है बड़ा, और लॉन्ग टर्म चलेगा और आपके लिए बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे होंगे। अब आपकी वर्किंग ये आती है कि आपके पास पेमेंट मेथड्स भी होने चाहिए। जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है, हमारा स्टोर क्रिएट हो चुके हैं, हमारी प्रोडक्ट जब लिस्ट हो चुकी है, सप्लायर्स वगैरह मैंने बताए, इनके थ्रू जाना है या किसी और के थ्रू जाना है, तो आपके लिए जो भी आपके लिए बेस्ट हो। अगर समझ नहीं आती आपके इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, क्योंकि मैं ये भी कहता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड करते हैं, आपकी वर्किंग डिसाइड करते हैं और आपका माइंडसेट। तो अगर आप क्लियर नहीं है अपनी चीज़ों के अंदर तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करके या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अपने बिजनेस के बारे में, या फिर सीखना है बिजनेस के बारे में तो आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट मेथड का। पेमेंट मेथड क्या चीज़ है बड़ा? पेमेंट मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब कस्टमर से आप लोगे एडवांस पेमेंट और उसको रिफंड दोगे, या फिर आपने डायरेक्टली अपने इंडिया के अंदर पैसा लेके आना, सऊदीया के अंदर पैसा लेके आना, यूएई मार्केट के अंदर पैसा लेके आना, तो वो कैसे आएगा पैसा? तो उसके लिए आप जो कर सकते हो पेपाल का यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्राइप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है लाइक इसके अंदर होता है कि जो ये है ना शॉपिफाई का अपना भी पेमेंट मेथड है, पेमेंट गेटवे अपना शॉपिफाई का। अगर आप उसको यूज़ करना चाहो वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी फैमिली मेंबर यूएसए के अंदर मौजूद है, ठीक है, देन ये पॉसिबल है। बट अदरवाइज आपको ऐसा नंबर चाहिए होता है, फिजिकल बैंक अकाउंट्स की डिटेल और फिजिकल आपको जो है वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है उसके लिए, लाइक शॉपिफाई पेमेंट मेथड के लिए। तो मैं अगर आप उसके साथ नहीं जाना चाह रहे तो आप स्ट्राइप का यूज़ करके आप जो है इधर से वर्किंग कर सकते हो, और बाकी आप पेपाल का यूज़ कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें तो आपके पास इजीली बन जाती है। और इसके अलावा आप पे यू का भी यूज़ कर सकते हो। ये भी आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए वर्किंग करेगा इंटरनेशनल, लाइक पेमेंट्स गेटवे के अंदर कार्ड्स वगैरह से पेमेंट कट करने के लिए, रिफंड्स के लिए, और इंटरनेशनल लाइक बिजनेस सेटअप करने के लिए ये भी एक प्लेटफॉर्म है पे यू। तो आप इसका भी यूज़ करके आप जो है अपनी वर्किंग को एडवांस लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। अब इसके अंदर बात आती है, हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है शिपमेंट के लिहाज से। शिपिंग जो आप कर सकते हो, अगर आप इंटरनेशनल नहीं करना चाह रहे, अगर आप इंडिया की यूज़ करना चाह रहे हो कि भाई मैं इंडिया से ही प्रोडक्ट अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर डिलीवर करवाऊंगा, तो आप DHL, ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी जो है वो वर्किंग करता है कि आप जो है वो किस तरह लाइक शिपमेंट वगैरह करते हो। लेकिन मैं ये नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये शिपमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ फेडेक्स भी है
और उसके साथ आप जो है वो लाइक इंडिया पोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट जो है बड़ी, जो भी आपके साथ जो भी अच्छा चले, जो आपके लिए लाइक। इसके अलावा और भी सर्विसेज है, मैंने आपको जो है लाइक एक मैंने लास्ट टाइम शिपमेंट की बात की थी 1080 के करीब करीब यूएसए और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड शिपमेंट के लिहाज से जो है वो मैंने डिस्कशन की थी कि आप जो है वो उनका किस तरह यूज़ कर सकते हो शिपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। तो अगर आप वो वीडियो नहीं की तो वो सारी शिपमेंट सर्विसेज सारी की सारी उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर दी है। 1080 के करीब करीब जो है वो सारे के सारे शिपमेंट सर्विसेज वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो यूएई के भी अवेलेबल है, यूएसए के भी अवेलेबल है, कनाडा का भी अवेलेबल है, आप सऊदीया के अंदर अवेलेबल हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, इंडिया से अगर आप अवेलेबल हो तो आप उधर की भी सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आप जो है अगर इंडिया से अपनी प्रोडक्ट्स को अमेरिका जैसी कंट्री में डिलीवर करवाते हो तो ये प्लेटफॉर्म अथेंटिक है, डीएचएल आप जो है और साथ लाइक फेडेक्स का यूज़ कर सकते हो और इंडिया पोस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपने किसी और भी आपके साथ कोई अच्छी बार्गेनिंग करके या फिर आप जो है अच्छी सर्विसेज आपको दे रहा है तो आप उनके थ्रू जा सकते हो। लेकिन मैं बार बार फिर वही बात कर रहा हूँ कि आपके लिए रिकमेंडेड मार्केट यूएसए मार्केट है, यूएसए की ही प्रोडक्ट्स हो, यूएसए के अंदर ही अवेलेबल हो, सप्लायर उसका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी अवेलेबल है, तो वहीं पर ही कस्टमर को रिफंड मिल जाए, वहीं पर कस्टमर को डिलीवरी मिल जाए, वहीं पर कस्टमर को जो है आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड हो, आपका पेमेंट वहाँ से इंडिया में आनी है, सऊदीया के अंदर पेमेंट आनी है, बस इतना सा काम हो। आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है फिजिकली। प्रॉफिट बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, देन मैं आपसे बात कर सकता हूँ, हाँ 500% आपको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, देन चलो कोई बात नहीं, आप जो है कोई भी सर्विसेज यूज़ करके 3PL सर्विस यूज़ करके वहाँ पर पहुँचा दो, स्टोरेज करवाओ, उसके बाद आप जो है बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कोई सिस्टम, फिर आप जो है वो रिकमेंडेड यही है आप लोगों के लिए कि यूएसए मार्केट को सिलेक्ट करो। बाकी एड्स के ऊपर बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, अपनी एड्स वगैरह सेटअप कहाँ पर करनी है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए प्लेटफॉर्म, मेटा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इसके अंदर फेसबुक एड्स काम करती हैं, उसके लिए इंस्टाग्राम एड्स काम करती है और टिकटॉक एड्स काम करती है। अब इनके अंदर भी रिकमेंडेशन ये है कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या करता है काम। तो फेसबुक मैं नहीं समझता कि आपको जो है वो इतनी अथेंटिक किस्म की सेल्स लेके दे सकते हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो यूएसए के लिए बेस्ट है या यूरोप कंट्रीज़ के लिए बेस्ट है, वो एड्स के लिए हमारे पास टिकटॉक है। देखिए आप इसका अकाउंट क्रिएट कर, इन सभी के अकाउंट क्रिएट करने हैं आपने। ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट प्लेटफॉर्म के नाम बताए, आपने जस्ट अपनी मेल लगाते जाना है, जो जो आपकी डिटेल्स होंगी आप उसको पुट करते जाओगे और पुट करने के बाद आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर आपके अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। और आने के बाद आप जो है वो जो भी एड्स वगैरह यूज़ करना चाहो आप तीनों प्लेटफॉर्म से आप एड्स करके आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो लाइक शॉपिफाई के ऊपर। ये है मेन टॉपिक, ये है मेन स्टेप। पहला स्टेप हमारे पास है कि आप जो है वो अपना स्टोर क्रिएट करेंगे, सेकंड स्टेप आप अपने सप्लायर्स को फाइनल करोगे। अगर समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंडिया मार्ट है, इंडिया और यूएसए के अंदर जाना तो और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। अमेजोन मैं रिकमेंडेड करता हूँ, ठीक है, अमेजोन के अंदर जा सकते हो। पेमेंट मेथड की बात करें तो पेपाल, स्ट्राइप, आप पे यू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है अपने प्लेटफॉर्म। उसके साथ शिपमेंट सर्विस अगर इंडिया के अंदर करनी है तो आप इंडिया फेडेक्स, ठीक है, और इंडिया पोस्ट यूज़ कर सकते हो। और एड्स की बात कीजिए तो एड्स सभी के अंदर सेम है प्लेटफॉर्म के अंदर, एक है जी मेटा को ही आप डायरेक्टली सारा यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपके लिए अथेंटिक जो प्लेटफॉर्म रहेगा आपके सेल्स के लिए, आप टिकटॉक यूज़ कर सकते हो। तो शॉपिफाई का टोटल बिजनेस है, किस तरह सेटअप किया जाता है, अकाउंट क्रिएट करना, लिस्टिंग करना, क्रिएशन करना, प्रोडक्ट्स को ऐड करना, ठीक है। अगर आप इसके बारे में डिटेल के साथ सीखना चाह रहे हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके कोर्स के अंदर इनरोलमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है स्टेप्स को समझना चाह रहे हो, किसी और टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है वो सारी चीज़ें मैं समझा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी जो है जो डिटेल्स वगैरह करनी है अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो आप आ जाएंगे अमेजॉन एलीट सेलर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पर आकर आप जो है व्यू करते हैं अपनी डिटेल्स को, यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल मेंशन है। अगर आपने कोर्सेज़ करने हैं अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई या फिर डिफरेंट 150+ आपको जो है वो ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है। आप यहाँ से आके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो मेन स्टेप रहता है कि अगर हमारा जो है वो जो भी एक्टिव नंबर होगा, आप आएंगे एलीट ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है, जो सेशन है एलीट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आएंगे, जो भी एक्टिव नंबर होगा आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है। और यहाँ पर आके आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर भी आप पहुँचेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप डायरेक्टली जो भी एक्टिव नंबर आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा, उसके बाद आप आ जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। जो ऑफरिंग चल रही है इस टाइम करंटली 150+ जो है वो कोर्सेज के अंदर आप जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल, शॉपिफाई, एफबीए, टिकटॉक के रिलेटेड किसी ने शॉप के ऊपर बिजनेस करना है, फीचर असिस्टेंट बनना है, 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है आपने, वेबसाइट क्रिएशन करना है, ईबे करना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, या फिर आपने वेबसाइट डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर मार्केटिंग करनी है, तो जो एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो हमारे पास सिस्टम करंटली कोर्सेज हैं पड़े। ये कोर्सेज आपको मैं पहले बता दूँ, कोई हमारे जो है वो इसके अंदर डायरेक्टली
आपको जो है वो वीडियोज़ नहीं दी जाती। इसके अंदर जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं पड़े वो सारे के सारे, जब भी आपको कोर्स दिया जाएगा वो सारा का सारा लाइव कोर्सेज़ होंगे जैसे ज़ूम के ऊपर, और उसके साथ आप जो है आके ट्रेनिंग करते हैं गूगल मीट के ऊपर। जब आप आके लाइव बैठते हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर आपको लेकर जाएँगे उस कोर्सेज़ के अंदर। वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग को देख सकते हो, समझ सकते हो, और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर आप जो है वो अपनी एनरोलमेंट कर सकते हो। ये उनके लिए जो कि एक ज़ीरो है पड़ा है, जिनको आइडिया नहीं है किस तरह जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह अमेज़न के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो आप किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, एफबीएम, या फिर आप जो है वो किस तरह जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए, यूके, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो आप यहाँ से सीख कर आप अपना जो है वीडियोज़ से जो है वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से नॉलेज लें। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, देन आप आ जाएँ वेबसाइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर आके सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। उसके बाद आप एनरोलमेंट करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? एनरोलमेंट करें, उसके बाद आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपको टीम भी गाइड कर देगी। मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेमेंट मेथड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी जहाँ से भी एनरोलमेंट करेगा, ठीक है? सऊदी अरेबिया से कर रहा है, यूएस से कर रहा है, या फिर आप जो है वो इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, या फिर आप कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो आप जाएँगे रेड.पे के ऊपर। यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बनाएँगे। $5 आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और आप जो है वो ईज़िली कार्ड एक्टिवेट करना चाहो तो $5 से सिस्टम करंटली ऑफर चल रही है, $5 से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है? रेड डॉट के ऊपर अकाउंट बनाकर आप जो है ये आईडी यहाँ पर मेंशन है रेड डॉट पे की, ठीक है? और स्कैन भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो अपनी पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी जो है फीस के लिहाज से पेमेंट होगी। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो है वो अपनी आके डिटेल्स मेंशन करनी है, जिस कंट्री से भी आपने जो है मैं इस टाइम करंटली फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो जैसे तुर्की से इस टाइम करंटली जो है वो कर रहे हैं, ठीक है? ओमान से कर रहे हैं। अब ओमान की जो है आपने सारी की सारी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, आपने जो है वो कंपनी नेम जो भी आपका होगा, जिस कंपनी के नाम को आप जाना चाह रहे हो, अपना नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, पोस्टल कोड, सिटी, आपका एक्टिवेट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने जो है आईडी वेरिफिकेशन करवा के आपने कोर्सेज की सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कोर्सेज करना है, डेट्स वगैरह, पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा। पेमेंट मेथड इंटरनेशनल बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करके, या आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रेड डॉट पे के अंदर आपने पे किया, और उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट होगा आपने ऐड कर देना, ठीक है? ये है उन लोगों के लिए जो कि सारी की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई हैं अपने जो है अपने कोर्स को लेकर, अपने जो है वो सारी की सारी इनरोलमेंट को लेके, देन भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है? आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हर मार्केट, हर कोर्स हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है? तो आप जो है वो आके पहले समझते हैं चीज़ों को। जब आपको टोटली आइडिया हो जाता है, हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना, तो उस चीज़ से रहते हुए जब आप क्लियर हो जाते हैं, देन आप जो है वो अपनी एनरोलमेंट करते हैं, और आपको जो है कवर अप आपको जो है वो किया जाता है इसके अंदर। अब एलिट कोर्सेज़ के अंदर 150 प्लस ऑफ़र किया जाता है, और जो हमारा जो है वो सर्टिफिकेट मतलब उन लोगों को उन लोगों को मिलता है जो कि कंप्लीट करते हैं अपने कोर्सेज़ को। ऐसा नहीं है दरमियान में छोड़ जाते हैं, या फिर एक ऐसा भी होते हैं जो कि डायरेक्टली ये कहते हैं कि हम जो है वो कोर्सेज़ सिर्फ़ इस सर्टिफिकेट के लिए ही आए हैं, ठीक है? हमें जस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो दरमियान में छोड़ जाते हैं, लास्ट में फिर कहते हैं कि हमें जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे जो है वो एक बेसिक लेवल का जो है वो एक टेस्ट लिया जाता है, या आप जो है अगर आप टोटली लेवल के ऊपर बिज़नेस स्टार्टअप के लिए, मुझे जब लगता है, जब मुझे फ़ील होता है कि आप रेडी हैं, ठीक है? देन जो है वो आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और ये आप जो है फिजिकल भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप विजुअल लेना चाहो, विजुअल भी मिल सकता है। दोनों केस के अंदर आपके पास सिस्टम करंटली सेम है पड़ा, ठीक है? और उसके साथ आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर है पूरी, यहाँ पर आके आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप जो है वो डायरेक्टली ई बुक विजिट करना चाहो हमारी, ठीक है? तो ई बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक हमेशा यूट्यूब के अंदर मेंशन होता है, और जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म होंगे वो यूट्यूब के लिंक्स नीचे में जाएंगे ना, जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर वो सारे लिंक मेंशन होंगे जो इस टाइम करंटली एक्टिव सोशल मीडिया होगा, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी कोई जाता है, कोई बुलाता है आपको, तो वो चीज़ें वैसे नहीं है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जब भी आप आएंगे, एक एक्टिव नंबर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो भी एक्टिव नंबर होगा, और उसी के साथ वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर जब आप विजिट करेंगे, तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो है वो सारी लिंक्स के अंदर डिटेल्स मिल जाएगी कि भाई ये हमारे एक्टिव सोशल मीडिया, उसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये चीज़ होने के बाद आप जो है वो अगर इसके अलावा प्लेटफॉर्म के बारे में विजिट करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आप जो है वो ई बुक के बारे में जो है डिटेल के साथ आप रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पड़ी। यहाँ पर आकर आप जो है वो सर्टिफिकेट, वर्किंग, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और ये लास्ट में जो है वो सोशल मीडिया है पड़ा, ठीक है? इसमें करंटली जो एक्टिव है पड़ा, एक जो है वो आपकी यहाँ पर मैं इसको, यही हमारा यूट्यूब आएगा, उसके साथ हमारा इंस्टाग्राम होगा, ठीक है? और जो एक्टिव नंबर होगा वो एक्टिव नंबर आपको जो है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो सारी के सारी मेन वर्किंग देख सकते हैं, और ई बुक को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी किसी ने कोर्सेज वगैरह करने, वो मैंने डिटेल्स बता दी हैं। जब आप आएंगे, आपको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर करें, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।